राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, लेकिन यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। नदी का जलस्तर सामान्य बना हुआ है। भारी बारिश के बावजूद भी प्रशासन के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि यमुना के उफान पर आने का खतरा फिलहाल टला हुआ है। लगातार 2 दिन से जिस तरीके से पूरी दिल्ली में बारिश हो रही है, उसके बाद भी प्रशासन के लिए बहुत राहत भरी खबर सामने आई है। यमुना नदी का जलस्तर काफी खतरे के निशान से नीचे है और ऐसे में पिछले साल की तस्वीरें आपको याद होगी। जैसे ही यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो आसपास के इलाकों को प्रभावित करता है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार की मानसून की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर सरकारी तैयारियों की पोल खोल दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी के सुंदर नगरी में घर के अंदर भरे बारिश के पानी में डूबकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक की पहचान 47 साल के धीरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो अपने घर में भरे पानी को निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण बाहर नहीं निकल सका। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना ने दिल्ली जल बोर्ड, एमसीडी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरा भाई नीचे उतरा, पानी भरा हुआ था, एक्चुअली ऊपर था वो, वहाँ से नीचे उतरा और नीचे उतरा वो, उन्होंने कहा पानी निकाल देता हूँ। पानी उससे निकला नहीं, उसका पैर स्लिप हुआ और वो बेचारा गिर गया। उससे उठा नहीं गया क्योंकि उसने थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी थी हल्की सी। वो जब गिरा तो उसे उठा ही नहीं गया। उसके बाद वो दरवाज़ा बंद रहा, किसी को पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं सो के उठ के आया, मैं कहा जरा एक बार भाई का घर जरा झाँक लेता हूँ, पानी कम हुआ या नहीं हुआ गली का। जैसे मैंने झाँका देखा तो वो तो अंदर पड़ा हुआ था। जब पुलिस वाले आए, हमने क्योंकि कॉल कर दिया था, जब पुलिस वाले आ गए उसके बाद हमने उसको बाहर निकाला। धीरज जो एक्सपायर हो गया डूब के, उसने मेरे साथ पूरे F1 की वीडियो बनाई जो कि मेरे पास है, और उस वीडियो को मैंने जल बोर्ड, जेई, विधायक जी, निगम पार्षद जी सबके पास डाली। अब देखो ऐसा है, एक घर में करंट आ रहा था, मैंने जेई को कहा, मैंने अब ये करंट आ रहा है, कल ना आगे कोई हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पानी को निकलवाओ। उन्होंने इस बात पे नहीं निकलवाई। जब ये हादसा हुआ, हादसे के बाद जल बोर्ड के सारे कर्मचारी यहाँ आ गए। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से भी कुछ हाहाकारी तस्वीरें सामने आई है, जहां अजनारा होम सोसाइटी में लगातार बारिश के बाद बेसमेंट में भारी जल भराव हो गया, जिससे कई गाड़ियां पानी में डूब गई। घटना ने सोसाइटी के ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है। निवासियों का आरोप है कि हर महीने लाखों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर वसूले जाते हैं, लेकिन बारिश से निपटने के बुनियादी इंतजाम तक मौजूद नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये बारिश राहत की है, तो कुछ लोगों के लिए किस तरीके से परेशानी का सबब बनी हुई है, वो भी इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल सोसाइटीज के बेसमेंट में ऐसा कुछ प्रबंध किया जाता है कि अगर बारिश होती है या बारिश का पानी होता है तो उसकी निकासी का प्रबंध पहले से ही किया जाता है। लेकिन अजनारा होम सोसाइटी की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद गंभीर है। जब वहाँ के स्थानीय लोगों से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब तो बहुत स्तर पर पानी बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अगर इससे पहले की तस्वीरें आप देखते तो आधे से ज्यादा गाड़ियां उस पानी में डूबी हुई थी। तो बेहद लापरवाही भरी ये तस्वीरें। बेसमेंट में पानी घुस गया, पूरी की पूरी गाड़ियां डूब गई, लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब अजनारा होम सोसाइटी जिसने ये बनाई है, उसके प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से ही जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, अब तेज बारिश से हालात जो हैं वो सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि इस अपार्टमेंट की बेसमेंट पार्किंग पूरी तरीके से पानी में भरी हुई है। गाड़ियां जो हैं पानी में डूबी हुई हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते बेसमेंट में पानी भर गया है। आप ऊपर तक देखिए तो आपको पानी टपकता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा होगा, और यहाँ खड़ी गाड़ियाँ वो पानी में डूबी हुई हैं और लोगों को भी अपनी गाड़ियों तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। हर बारिश के बाद जल भराव की यही तस्वीरें सामने आती हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम और बिल्डिंग प्रबंधन के इंतजामों पर सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पानी का स्तर और बढ़ता है तो वाहनों के साथ साथ बिजली के जुड़े तारों से करंट खड़े होने का भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है। कि मेंटेनेंस के नाम पे तो हर बार हर घर से, हर अपार्टमेंट से पैसा वसूला जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पानी पानी, गंदगी नजर आ रही है।
आप केवल एक पानी देखेंगे। अभी तो ये पानी बहुत कम हो गया है। ये पानी कम क्यों हुआ है? क्योंकि आप देखेंगे इस तरफ कुछ मोटर लगा करके लोग इसको निकाल रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर पंप लगा करके। लेकिन सवेरे जब यहाँ ऑफिस जाने का टाइम था तो यहाँ घुटनों तक पानी था। ये जो गाड़ी दिख रही है यहाँ तक कम से कम डूबी हुई थी। गाजियाबाद के विजयनगर में जलभराव के बीच एक बेहद दर्दनाक हादसे में 3 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची खेलते खेलते घर के बाहर पानी से भरी गली में पहुंच गई और जहां गहरे पानी में जलभराव में वो डूब गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। केवल ये घटना हादसा नहीं है, बल्कि शहर की बदहाल जल निकासी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, ड्रेनेज सिस्टम पर बड़ा सवाल है। आखिर रिहायशी इलाकों में इतना गहरा जलभराव क्यों हुआ? प्रशासन की मॉनसून तैयारियां कहां गई? यदि समय रहते निकासी और सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो शायद एक मासूम की आज जान बच गई होती। कि विजयनगर के सर्वोदय नगर इलाके में मासूम 3 साल की बच्ची दीप्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची अपने पिता के पीछे पीछे घर से यहाँ तक आई थी और इसी जगह पर 2.5 से 3 फीट पानी था, जिसकी वजह से बच्ची डूबकर यहीं पर मौत उसकी हुई। लेकिन उसके पिता जब तक वापस आते, क्योंकि वो दुकान गए थे, उन्हें नहीं पता था कि बच्ची उनके पीछे पीछे आ रही है। माँ घर के अंदर थी, लेकिन जो पानी भरा था उस पानी की वजह से आसपास के घरों में जमकर पानी घुसा। ये देखिए, यहाँ से तकरीबन 2.5-3 फीट नीचे गहराई में ये घर है और इसके अंदर भी पूरा पानी भरा हुआ था। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें इस घर के अंदर भी पानी दिखाई दे रहा था। और आज पानी रात भर पंप और मोटर लगाकर लोगों ने बाहर किया है ताकि यहाँ पर रहने लायक जगह बनाई जा सके। लोगों ने इसका पूरा ठीकरा प्रशासनिक अमले पर फोड़ा है कि नगर निगम की भारी गलती यहाँ पर दिखाई दी थी। नगर निगम की टीमें जो यहाँ पर इस गली को हमेशा अनदेखा करती हैं, ऐसे आरोप लगाए गए कि नगर निगम की टीम यहाँ पर नहीं होती है। और अंकल जी, आप लोग यहाँ पर देखते हैं, नगर निगम आती थी कभी टीम यहाँ पर? नगर निगम का जैसे कभी कभी आते थे, ये जैसे आज आए हैं ना ये सफाई करना, तो कभी कभी कई महीना में एक आध बार कहीं आते थे, वैसे नहीं आ रहे थे। सबसे बड़ा कारण नगर निगम की टीम का और पार्षद की गलती है। ना ही तो नाले का इंतजाम है, ना पानी का निकास है। 8-8 घंटे पानी रुकता है। बिजली है वो नहीं आती है। देखिए, लोगों के बीच नाराजगी इसलिए है क्योंकि नगर निगम की टीमें अपने काम को सही से अंजाम नहीं देती। आरोप यहाँ पर लोगों ने लगाया कि नगर निगम की टीमों को जब बुलाया जाता तो महीनों के बाद यहाँ पर आते हैं। और यही वजह है कि मानसून की पहली बारिश की वजह से यहाँ पर इस तरह के हालात बने, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची बलि की भेंट चढ़ गई। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। You think champion made in the arena? He rises from the streets, the street remember champion. क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट, पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रचंड गर्मी। न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। नोएडा में एक महिला पत्रकार की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दिन दहाड़े बाइक सवार मंचरों ने एक महिला जर्नलिस्ट के साथ कथित तौर पर पीछा किया, उसका अश्लील इशारे किए, उसे अभद्र टिप्पणियां की। घटना के बाद पीड़िता ने सेक्टर 20 थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगाया गया है और जल्द कार्रवाई कर दी जाएगी। वहीं नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ऊंची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 फीट ऊंची इस दीवार के गिरने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में वहां खड़ी 3 से 4 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आखिर इतनी बड़ी दीवार कैसे ढह गई और इसके लिए जवाबदेही किसकी है? नोएडा के सेक्टर 12 वाई ब्लॉक में एक 8 से 10 फीट की दीवार गिर गई और सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। करीब 3 से 4 कारें जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। ये जो भूमि है, जो ये लैंड पैच है, ये बताया जा रहा है नोएडा अथॉरिटी का है और पूर्व में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और आपको बता दें 4 कारें थी, 2 कार तो हल्की फुल्की डेंट आया था, लिहाजा वो यहाँ से हटा ली गई हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो ईंट दीवार थी वो भरभरा के गिरी, जिससे 2 कारें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। जिसमें एक ये कार आप देख पा रहे हैं, फ्रंट और छत पूरी तरीके से डैमेज हुआ है, साथ ही जो सामने की शीशा है वो भी पूरी तरीके से डैमेज हुआ और एक ठीक पीछे उसके कार और खड़ी हुई है। और बताया जा रहा है ये दीवार देर रात बारिश के बाद कमज़ोर पड़ गई, जिसके बाद ये भरभरा के गिरी है। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में कोई जान नहीं गई। हालांकि एक कार ओनर ने बातचीत की और गंभीर सवाल उठाए हैं नोएडा अथॉरिटी पर और कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बेहद ख़राब है, जिसकी वजह से आए दिन दीवार गिरती है। इससे पहले भी इसी लैंड पैच के हिस्से में एक दूसरी तरफ जो दीवार थी वो गिरी थी और इस बार यहाँ की दीवार गिरी है। लगातार जिस तरीके से शहर में बारिश के बाद जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं और अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में देर रात गोलियों की गूंज से पूरा शहर दहल उठा। गुरुग्राम पुलिस दीपक नांदल गैंग के शूटरों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें नांदल गैंग के 4 शूटर ढेर हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच को पहले से सूचना मिली थी कि गैंग के शूटर एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी वसूलने आने वाले हैं। इस इनपुट के आधार पर इलाके में घेराबंदी की गई। जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 शूटर मारे गए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मौके से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। देर रात दीपक नांदल के जो गुर्गे हैं वो इसी गाड़ी में सवार होकर आए थे। उसके बाद यहाँ पर पहले रंगदारी मांगने के लिए व्यापारी के घर पर फायरिंग की थी और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस के ललकारने के बाद भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि गुरुग्राम पुलिस के साथ उन्होंने फायरिंग की और एनकाउंटर में जो बदमाश जो इस गाड़ी में सवार थे उनको गुरुग्राम पुलिस ने ढेर कर दिया। 5 कुल मिला के बदमाश आए थे इस गाड़ी के अंदर सवार होकर के और सुशांत लोग के इस इलाके में हम कह सकते हैं कि व्यापारी से रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसी दौरान जो गुरुग्राम पुलिस है उसके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 जो बदमाश थे दीपक नांदल के जो गुर्गे थे उनको ढेर कर दिया गया, जबकि एक जो है वो अभी भी घायल है। साथ ही 3 पुलिसकर्मी घायल है जिनका इलाज जो है इस वक्त चल रहा है। और हम कह सकते हैं ये ब्लैक कलर की जो गाड़ी जो बताया जा रहा है कि गाड़ी पहले किराए पर ली गई थी और उसके बाद इसी गाड़ी से जो बदमाश है वो रंगदारी लेने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद डराने के लिए जिस तरह से बिजनेसमैन के ऊपर फायरिंग की गई, लेकिन इसी दौरान गुरुग्राम पुलिस ने उन 4 बदमाशों को ढेर कर दिया, जबकि 5वां बदमाश अभी भी घायल है और उसका इलाज चल रहा है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस अब उससे पूछताछ भी कर रही है कि आखिरकार इन गैंगस्टरों के निशाने पर और कौन कौन लोग थे। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। वहीं दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के साउथ कैंपस थाना क्षेत्र के सत्य निकेतन इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग को बंधक बनाकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग के घर में देर रात 3 बदमाश घुसे। आरोपियों ने ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया और बुजुर्ग को रस्सियों से बांधकर चाकू की नोक पर डराया। विरोध करने पर उन पर हमला भी किया गया। बदमाश नकदी लेकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। वहीं राजस्थान के अलवर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शहर के कोतावली थाना क्षेत्र के खदाना मोहल्ले में 75 साल के बुजुर्ग की उसके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले उसके हाथ पैर बांधे, मुंह बांधा ताकि वो किसी भी तरह का विरोध ना कर पाए। हत्या के बाद पूरे घर में लूटपाट की अलमारियां टूटी मिली, सामान बिखरा मिला। परिवार के मुताबिक दिनेश चंद्र अग्रवाल अकेले रहते थे और रोज रात में बेटे के घर खाना खाने आते थे। जब बहुत देर तक वो घर नहीं पहुंचे तो जाकर देखा गया। उसके बाद वो एक चारपाई पर बंधे हुए मिले। उनका शव चारपाई से बंधा मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं